देखिए, मैं बिना किसी पूर्वग्रह के बताना चाहता हूँ कि कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ने में गुजरात मॉडल अब तक तो साबित हो चुका है कि पूर्ण रूप से फेल है। सबसे ज़्यादा जो लोग आज कोरोना में मारे जा रहे हैं पूरे देश में, वो टॉप के 3 राज्यों में गुजरात है। और आज जिस प्रकार से सूरत में और राजकोट शहर में परप्रांतीय मजदूरों का, जो मजदूर फंसे हुए गुजरात में, जिनको अपने वतन जाना है, उनके और पुलिस के बीच में जो टकराव हुआ, जो पथराव हुआ, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारी सरकार, विजय रूपाणी सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मजदूर यहाँ पर इतने दिनों से फंसे हुए, यहाँ पर बेचैन हो चुके, डेस्परेट हो चुके, उनके पीने के पानी की सुविधा नहीं, उनके पास बूढ़े माँ बाप है, बच्चे हैं, उनके खाने का ठिकाना नहीं, सरकार की ओर से जो अनाज आ रहा है वो पुख्ता नहीं है, वो सड़ा हुआ अनाज उनको दे रहे, स्नान का, शौच का, दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के चलते वो मजदूर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि उनके वापसी का इंतजाम होगा, लेकिन वापसी का इंतजाम न होने के चलते उनको पर्याप्त मात्रा में फूड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और उसके चलते उनका ये जो रोष है, उनका जो आक्रोश है, वो उनको सड़क पर ले आया है, और उसी के चलते पुलिस के साथ उनका जो टकराव हुआ है वो बेहद निंदनीय है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सैनिटाइज्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में और ट्रेन्स में उनको तुरंत वापस भेजा जाए, और जब तक उनको वापस भेजा जाए तब तक एक भी मजदूर को भूखा सोना ना पड़े। भारत के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में, यदि मैं गलत नहीं तो 77 मिलियन टन अनाज आज भी भरा पड़ा है। वो सारे गोदाम उनके बीच में खोल दिया जाए और उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए, वरना पुलिस प्रशासन और मजदूरों के बीच में टकराव बढ़ेगा, जो इस परिस्थिति में हम किसी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गुजरात मॉडल सचमुच यदि डिलीवर करना चाहता है तो उसको इस देश का सबसे पहला वो राज्य बनना चाहिए जो सबसे बड़ी तादाद में मजदूरों को सुरक्षित तरीके से अपने गांव में वापस पहुंचाए।